आज हमारा पावर पॉइंट का फर्स्ट क्लास है। आज के इस क्लास में हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड को कैसे बनाते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, वो सीखेंगे। तो पावर पॉइंट का यूज क्या है? पावर पॉइंट जो है वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्लाइड बनाने का एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही बेहतरीन एनिमेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन ये सब बना सकते हैं ताकि हम डिस्प्ले पे लोगों को समझा सकें या दिखा सकें। तो पावर पॉइंट की मदद से हम लोग अपनी चीजों को, अपने प्रोडक्ट को हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से। तो पावर पॉइंट का एक्चुअल यूज है चीजों को पब्लिश करना, एडवर्टाइजमेंट के पर्पज से यूज लेना, और इसमें आप बेसिक छोटा मोटा एनिमेशन भी कर सकते हो। और अगर आपको YouTube का थंबनेल भी बनाना है तो आप पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से आप एक सुंदर सा थंबनेल भी इसमें बना सकते हो। जैसे कैनवा यूज करते हैं हम लोग आज के डेट में, उससे बेटर है कि आप अपने थंबनेल को पावर पॉइंट में क्रिएट करो, क्योंकि इसमें वो सारे टूल्स हैं जिससे आप YouTube का एक कंप्लीट, सिंपल और बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में एक अट्रैक्टिव थंबनेल आप यहाँ पे पावर पॉइंट पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो पावर पॉइंट का यूज आजकल हर इंडस्ट्री कर रही है, क्योंकि सभी को अपने प्रोडक्ट को, अपने सामानों को, अपने बिजनेस को दिखाने के लिए या किसी भी चीज को समझाने के लिए ऑडियंस को या पब्लिक को पावर पॉइंट में स्लाइड्स पहले बना लिया जाता है। या अपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है आपको, तो आप पावर पॉइंट में अपने चीजों को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो। तो पावर पॉइंट जो आपका है वो एक बहुत ही सिंपल, यूजर फ्रेंडली और इतना इजी टू यूज है कि कोई बच्चा भी इसमें चाहे तो बहुत ही आसानी के साथ स्लाइड्स बना सकता है और उसको दिखा सकता है। जैसे आपका एमएस वर्ड का जो यूज है वो है आपका एक मैगजीन बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट पब्लिश करने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए, मेल करने के लिए, जहां हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं, या किसी चीज को टाइप करने के लिए एमएस वर्ड का यूज करते हैं। और एक्सेल का यूज हम लोग डाटा मैनेज करने के लिए, बिल बनाने के लिए और कैलकुलेशन करने के लिए जहां हम लोग एक्सेल का यूज करते हैं। उसी तरह से आपका पावर पॉइंट का जो इस्तेमाल है अपने प्रेजेंट को, अपने स्लाइड्स को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पावर पॉइंट हमारे लिए सीखना बहुत ही जरूरी है, और ये है बहुत इजी सब्जेक्ट, लेकिन इसको जानने के बाद इससे आप बहुत तरह का काम कर सकते हो। इसलिए पावर पॉइंट कोर्स एक कोई छोटा कोर्स नहीं है। ये आसान जरूर है सीखने में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इससे आप एडवांस से एडवांस एनिमेशन भी अगर अच्छे से आप सीख जाते हो, तो पावर पॉइंट में आप कम समय में और कम नॉलेज होते हुए भी एक बहुत ही अच्छा टूल है, जिसकी मदद से हम लोग स्लाइड्स, एनिमेशंस, एडवर्टाइजमेंट्स या अपने आप को किसी चीज को प्रेजेंट करना है, कुछ दिखाना या बताना है, तो आप पावर पॉइंट में बहुत आसानी से क्रिएट करके फिर आगे अपने क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को दिखा सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं आगे हम लोग पावर पॉइंट में। कैसे हम लोग पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट पे आपको आना है, फिर आपको आना है ऑल ऐप, फिर आपको आना है ए पे या किसी भी एक कैरेक्टर पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे पी दिखेगा, यहाँ पे पी पे क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको पावर पॉइंट। आप यहाँ पे क्लिक करके भी पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं हम लोग। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। दूसरा तरीका है, स्टार्ट पे आएंगे, ऑल ऐप पे आएंगे, सी पे आएंगे, फिर पी पे आएंगे। पावर पॉइंट को लेफ्ट बटन से, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस किए रहेंगे और उसको खींच के लाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लिंक। यहाँ पे माउस को छोड़ देंगे तो पावर पॉइंट का आइकन आपके डेस्कटॉप पर भी यहाँ दिखने लगेगा। आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर डबल क्लिक करके भी पावर पॉइंट को फिर से खोल सकते हैं हम लोग। बंद कर देते हैं पावर पॉइंट को। अब चले आते हैं स्टार्ट, ऑल ऐप, सी, पी। पावर पॉइंट पर राइट क्लिक करना है, मोर ऑप्शन पे आना है और यहाँ मिलेगा पिन टू टास्क बार, या फिर राइट क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको शो मोर ऑप्शन। पिन टू टास्क बार पे क्लिक करना है आपको, तो पावर पॉइंट का आइकन आपको यहाँ टास्क बार पे पिन होके दिखेगा। यानी डायरेक्टली आप सिंगल क्लिक करके यहाँ से भी पावर पॉइंट को हम लोग ओपन आसानी के साथ कर सकते हैं।
और अगर पावर पॉइंट आप कमांड प्रॉम्प्ट से खोलना चाहते हो तो विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना पड़ेगा और यहां लिखना पड़ेगा पावर पीएनटी। तो पावर पीएनटी लिखने के बाद आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस करोगे तो फिर आपका पावर पॉइंट आसानी से ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी पावर पीएनटी लिख के भी आप पावर पॉइंट एप्लीकेशन को खोल सकते हो। अब हम लोग देख लेते हैं पावर पॉइंट में क्या हमारा इंटरफेस क्या यहाँ पे दिखा रहा है। पहला आपका है होम। होम में आपको मिलेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट में क्या बनाते हैं, एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, कुछ प्रेजेंट करने के लिए स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। फिर आपको यहाँ पे कुछ थीम्स मिलेंगे, यानी कि आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे जिसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ मिलेगा रिसेंट, यानी रिसेंट मैंने जो भी फाइल्स कल या आज जो भी बनाया था वो आप यहाँ से डायरेक्टली खोल सकते हो। पिंड पे आएंगे तो जो भी हम लोग पिन करके रखेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और पिन टू लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो है वो इस जगह पे पिन होके यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से पास्ट वाली फाइल को भी खोल सकते हो और आपको बिल्कुल फ्रेश अगर क्रिएट करना है तो आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना होगा। अगर न्यू पे आएंगे तो भी यहाँ पे मिलेगा आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन और अलग अलग बेसिक, बर्लिन, बैंडेड, अलग अलग प्रीमेड थीम्स आपको मिल जाएंगे। उससे भी आप आगे अपने स्लाइड्स को क्रिएट करने के लिए ले सकते हो या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हो आप। बहुत सारे टेम्पलेट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से या माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट से, ये डायरेक्ट आपको खोज के दे देगा। ओपन पे आएंगे तो हम लोग अपने जो फाइल हम लोगों ने बनाया था पास्ट में उस फाइल को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर में जाके जिस ड्राइव में रखा है सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, वहां से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन कहीं पर रखा हुआ है तो फिर वन ड्राइव, जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना वन ड्राइव होता है, जैसे आपका गूगल ड्राइव होता है दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है, वहां से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हो। यहाँ मिल गया रिसेंट, दूसरा मिला वन ड्राइव, तीसरा दिस पीसी। दिस पीसी का मतलब होता है कि आपका पीसी ओपन यहीं से डायरेक्टली हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली आप जिस ड्राइव में जाना चाहो उस ड्राइव से फोल्डर को ओपन कर सकते हो। एड अ प्लेस, आपने फाइल को कहाँ पे सेव करके रखे हो, किस जगह से ओपन करना चाहते हो, वहां पे आप वन ड्राइव या फिर वन ड्राइव फॉर बिजनेसेस वहां से ही फाइल को ओपन या उस जगह पे सेव कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो जहां पे फाइल आपका रखा रहेगा वहां सेलेक्ट करके उसको ओपन कर लेंगे तो फिर ब्राउज से भी हम लोग फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपको डायरेक्ट ब्राउज में जाना है और वहां से फाइल को ओपन कर लेना है या सेव कर लेना है। आते हैं हम लोग होम या फिर न्यू पे, आपको लेना है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है तो आपको यहाँ पहला मिलेगा क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो जब भी पावर पॉइंट हम लोग ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमें स्लाइड्स देखने को मिलता है उस स्लाइड को हम लोग बोलते हैं टाइटल स्लाइड। यहाँ पे देखिए फर्स्ट, सेम टू सेम इस टाइप का स्लाइड्स अभी देखने को मिल रहा है। तो टोटल यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स आपको दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट टाइटल स्लाइड से ही स्टार्ट होगा, बाकी आप यहाँ पे स्लाइड्स को चेंज भी कर सकते हो। अब टाइटल स्लाइड क्यों पहले आता है, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टार्ट होगा तो उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का ब्रांड नेम वहां से स्टार्ट होगा, या कौन सा टॉपिक आप अपने कस्टमर्स को, अपने दिखाना चाहते हो अपने क्लाइंट्स को, उसके लिए आपको वहां पे टाइटल डालना होगा कि आपका जो टॉपिक है वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आपको होम मिलेगा बटन, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, यहाँ तक आपका डिफॉल्ट सारे कंप्यूटर पे, आपके अपने कंप्यूटर पे अगर पावर पॉइंट इंस्टॉल्ड है तो आपको यहाँ पे यहाँ तक मिलेगा। एड इन्स एक एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे ऐड है जो आपके सिस्टम में नहीं रहेगा, हेल्प आपको मिलेगा आपके अपने सिस्टम में, इसलिए एड इन्स को आप यहाँ पे नहीं ध्यान दो। एड इन्स एक अलग से इसमें एक ऐड हुआ है, एक सॉफ्टवेयर ऐड हो गया जिसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है आपको। पीडीएफ एलिमेंट भी एक अलग से यहाँ पे एड ऑन्स हो चुका है, उसको भी ध्यान आपको नहीं देना है, आपको व्यू तक ही ध्यान देना है। हेल्प
हेल्प का मतलब आप ऑनलाइन हेल्प यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से फाइल पे चले जाएंगे, इसे एरो पे क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे। बाकी जैसे आप लोगों ने एक्सेल और वर्ड को सीखा था उसी तरह से यहाँ पे सेम टू सेम इंटरफेस आपका दिख रहा है। यहाँ पे आपको टैब्स दिखेगा, जहाँ पे रिबन्स आपको, ये रिबन इसको बोलते हैं, इसको हम लोग टैब बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारी चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ से जूम कर सकते हैं हम लोग और यहाँ से फिट कर सकते हैं। इस कॉर्नर पे क्लिक करके हम फिट कर सकते हैं। अगर मान लिया आपने जूम किया और आपका कुछ पार्ट नहीं दिख रहा है तो बस लास्ट कॉर्नर पे जाना है, नीचे वाले कॉर्नर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है तो पूरा स्लाइड्स आपको दिखने लगेगा। यहाँ मिलेगा नोट्स, आप यहाँ पे नोट्स भी ऐड कर सकते हो, ये हम आगे आगे बताएंगे आपको। ऑन या ऑफ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं नोट्स को। तो हमारा पहला स्लाइड्स है। अब इसमें कुछ हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में इसमें करते क्या है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे नोटपैड में, वर्डपैड में, एमएस वर्ड में कि हम लोगों ने बायोडाटा बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग बायोडाटा बनाएंगे। और अब बायोडाटा जो हम बनाएंगे वो किस टाइप से बनाएंगे, स्लाइड्स के थ्रू कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने बायोडाटा को, अपने रिज्यूम को, वो आप आज यहाँ की क्लास में सीखने वाले हो। यहाँ पे करना है क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करना है तो आपका कर्सर ब्लिंक करने लगेगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है बायोडाटा, कैप्स को ऑन कर लेना है, डैश बायोडाटा। अब बायोडाटा किसका है, किसके नाम से है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैप्स ऑफ हम लोगों ने कर दिया। ये लिख दिया हम लोगों ने। अब बाहर क्लिक करना है, ठीक है, तो ये आपका इंटरफेस बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग पेज पे डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। जब भी आपको पावर पॉइंट में लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, यानी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, उसके अंदर ही लिख सकते हो आप। नॉर्मल जैसे एमएस वर्ड पे हम लोग पेज पे लिखते हैं उस प्रकार से आप यहाँ पावर पॉइंट में नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे कहीं भी नॉर्मल क्लिक करके नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना होगा, तभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आपको एक और स्लाइड चाहिए, तो नेक्स्ट स्लाइड लेने के लिए आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आ जाओगे न्यू स्लाइड। तो हमारा जो अगला स्लाइड होगा वो फर्स्ट वाले स्लाइड से थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा आपको इस टाइप से दिखेगा, क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो इसका जो नाम है उसका नाम है टाइटल एंड कंटेंट। इन सेकंड नंबर पे जो डिफॉल्ट स्लाइड आता है अपने आप, उसको बोलते हैं टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो बायोडाटा हम लोगों ने लिख दिया जो हमारा टाइटल था। अब पहला क्या लिखा है आपका, कैप्स आप ऑन भी कर सकते हैं, नेम। अब आपको नीचे आना है तो माउस से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो या फिर कंट्रोल प्लस एंटर। तो इस कीबोर्ड शॉर्टकट को अपनी कॉपी में नोट कर लो, कंट्रोल प्लस एंटर एक साथ आपको प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करना है, तो आप नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जंप करते चले जाओगे और नया स्लाइड भी आ जाएगा। नेम, ये हमने लिख दिया। आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये ध्यान रखना है कि आपको बायोडाटा अपने नाम से बनाना है, सारा डिटेल अपना फिल करना है। फिर कंट्रोल प्लस एंटर, आपने देखा कि एक नया स्लाइड हमारा आ गया है। नेम के बाद क्या होगा, फादर्स नेम। फादर्स नेम, कंट्रोल प्लस एंटर नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में आने के लिए। या फिर आपको नया स्लाइड लेना है तो राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, या फिर कंट्रोल प्लस एम। इस कीबोर्ड शॉर्टकट को आप अपनी कॉपी में लिख लो, कंट्रोल के साथ एम प्रेस करना है, कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड। तो पहले हम लोग लिखा बायोडाटा, दूसरे में नेम, तीसरे में फादर नेम।
जनरली होता क्या है कि आप एक ही पेज पे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सारा लिख लेते हो, लेकिन स्लाइड्स बनाने के टाइम में आपको हर एक एक पॉइंट को अलग अलग स्लाइड्स में लिखना होता है, ताकि अगर आप स्लाइड कहीं दिखा रहे हो किसी हॉल में, तो दूर बैठा आदमी भी आपके चीजों को आसानी से देख सके। तो एक पेज पे मैक्सिमम कंटेंट नहीं लिखना है, आपको उसको डिवाइड करके अलग अलग स्लाइड्स पे प्रेजेंट करना है। अब डेट ऑफ बर्थ, माउस से क्लिक कर लेंगे, Ctrl+M कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो नया स्लाइड आपका बन जाएगा। ए एड्रेस, और ये जो बुलेट आप देख रहे हो यहाँ पे नियर के पहले, ये बुलेट डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे आ जाता है। आप चाहो तो बुलेट के डिजाइन को बदल भी सकते हो या हटा भी सकते हो। एड्रेस हो गया हमारा। फिर आपको इस ब्लैंक यानी खाली जगह पे आना है, राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, या फिर अगर यहाँ पे भी आप आते हो, सिलेक्ट करते हो इस स्लाइड्स को, राइट क्लिक, और यहाँ मिलेगा आपको न्यू स्लाइड। एड्रेस के बाद आपका मोबाइल नंबर, कंट्रोल इंटर नीचे आने के लिए, फिर Ctrl+Enter, फिर Ctrl+Enter, तो नया स्लाइड भी आएगा और टेक्स्ट बॉक्स में हम ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ईमेल आईडी, कंट्रोल इंटर, आभास कंप्यूटर क्लासेस @gmail.com। इसके बाद फिर हम लोग कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे और एक नया स्लाइड ले लेंगे, स्लाइड नंबर 8, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब लिखेंगे अगला हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, Ctrl+Enter, मैट्रिक, इंटर, BA, या जो भी आपको लिखना आप लिख सकते हो। राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, क्लिक करेंगे यहाँ पे, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, माउस से क्लिक करेंगे नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में, कैप्स ऑन कर लेंगे यहाँ पे, DCA, DTP, टैली, टाइपिंग, या जो भी आपको लिखना है एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे लिख सकते हो। राइट क्लिक, न्यू स्लाइड, क्लिक करेंगे हॉबी, कंट्रोल इंटर,
इस टाइप से। बाकी आपको जैसे आपका अपना स्लाइड्स बनाना है, जितना डिटेल आपको डालना है आप डाल लोगे अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे बेसिक आपको टर्म लेके चल रहा हूँ कि कैसे हम लोग बायोडाटा को पावर पॉइंट में बना सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने टोटल 10 स्लाइड्स हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट और कंप्लीट किया है। अब क्या, फाइल को सबसे पहले आप सेव कर लो। सेव करने के लिए आप आ जाएंगे फाइल पे, सेव या फिर सेव एज, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। सेव पे क्लिक करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा है, ऑटोमेटिक ये सेव एज पे चला गया। ब्राउज पे क्लिक करना है, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो अपने डायलॉग बॉक्स को। सेव कहाँ करना है, आप अपने फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा आप जाओ दिस पीसी में, आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हो। डी ड्राइव पे आना है या फिर आभास कंप्यूटर क्लासेस के ड्राइव पे आना है। अगर आपके कंप्यूटर में दिखेगा आपको सी ड्राइव, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे, और डेस्कटॉप पे कभी भी फाइल को सेव करके नहीं रखना है, क्योंकि अगर कभी आपका कंप्यूटर फॉर्मेट होता है तो ये फाइल डिलीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके लिए अगर डेस्कटॉप पे आप सेव भी कभी करते हो तो उसे फिर कट करके आप डी ड्राइव या अन्य किसी ड्राइव में पेस्ट कर दोगे। तो हम लोग डी ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ लिखते हैं पावर पॉइंट के नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, फाइल के नाम से, और बायोडाटा। एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में एक खासियत है कि आप जो भी नाम डालोगे फर्स्ट वाला, वो नाम आपका फाइल नेम के रूप में यहाँ पे ले लेगा। आप चाहे तो इरेज करके जो मन चाहे वो नाम आप डाल सकते हो, और आपका फाइल जो सेव होगा वो होगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी पहला जो आपको दिख रहा है उसी फॉर्मेट में आपको अपने रॉ फाइल को सेव करना है। ये हमारा रॉ फाइल है, इसको हम कितनी बार चाहे ओपन करके कुछ भी कलर, नेम, डिटेल, पिक्चर्स, ग्राफिक्स बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जब भी आपको सेव करना है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सेव करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट वाला, बाय डिफॉल्ट उसी को ये चूज करेगा, और यहाँ सेव पे आपको क्लिक कर देना है। अब हम मिनिमाइज करेंगे, देखने के लिए दिस पीसी पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, डी ड्राइव में जाएंगे, राइट क्लिक ओपन पे क्लिक करेंगे, पावर पॉइंट फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करके विंडोज 11 में लार्ज आइकन कर लेंगे, या फिर राइट क्लिक व्यू एक्स्ट्रा लार्ज आइकन भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, या फिर शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ मिलेगा प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो फाइल है वो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन डॉट पीपीटीएक्स के नाम से यहाँ पे हमारा फाइल जो है वो सेव हो गया है, डॉट पीपीटीएक्स। इसका एक्सटेंशन नेम आप याद कर लोगे कि जब भी हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो जो उसका एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे गाने का MP3 होता है, उसी तरह से पावर पॉइंट के फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पीपीटीएक्स। पीपीटी पावर पॉइंट टेम्पलेट, और एक्स लग गया है इसमें एक, पहले पीपीटी चलता था, अब पीपीटी एक्स के नाम से ये एक्सटेंशन शो होता है। मिनिमाइज कर लेंगे, फिर आ जाएंगे पावर पॉइंट पे। अब इसको देखना है, तो इसको देखने के लिए आपका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है F5। आपको कीबोर्ड से F5 प्रेस करना, तो भी आप देख सकते हो, या फिर पहले स्लाइड को सिलेक्ट करो और यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ मिलेगा स्लाइड शो, स्लाइड शो पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हो इस टाइप से। तो पहला दिखा टाइटल बायोडाटा बाय आभास कश्यप, फिर नेम आभास कश्यप, फादर नेम दुर्गा प्रसाद कश्यप, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, हॉबी, और नेक्स्ट आप राइट एरो पे क्लिक करोगे तो स्लाइड आपको ऑफ हो जाएगा, एंड ऑफ स्लाइड, क्लिक टू एग्जिट, इंटर प्रेस करेंगे तो भी, या फिर कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से, एंटर, एंटर, एंटर। आगे जाने के लिए आपको इंटर का यूज करना है। स्पेस बार से भी आप आगे जा सकते हो, राइट एरो से भी आगे जा सकते हो, डाउन एरो से भी आप आगे जा सकते हो। पीछे आना है तो बैक स्पेस से आप पीछे आ सकते हो, अप एरो से भी आप पीछे जा सकते हो, और लेफ्ट एरो से भी आप पीछे जा सकते हो।
बाहर आना है किसी भी वक्त तो आपको कीबोर्ड से ESC जो सबसे ऊपर टॉप कॉर्नर पे आपके लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है एस्केप बटन, उसको प्रेस करना है, आप बाहर आ जाओगे। अब आपको थोड़ा बहुत कलर चेंज करना है तो आपको तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, या फिर सेम काम आप यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, शैडो, ये आप दिखा सकते हो। स्पेस वेरी टाइट, वेरी लूज, ठीक है। तो स्पेसिंग का भी ऑप्शन दे दिया, आप टेक्स्ट के बीच का स्पेस घटा बढ़ा सकते हो, वो आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। फॉन्ट का नेम बदलना है तो मान लो मैंने कर दिया इम्पैक्ट, बोल्ड हटा देते हैं, टेक्स्ट का कलर हम लोग रेड कर देते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं। इस टाइप से आप जो भी चेंजेस करना है अपने स्लाइड्स में कर सकते हो। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजाइन दिखेगा, आप चाहो तो वो डिजाइन यूज कर सकते हो। सारे रेडीमेड थीम्स हैं यहाँ पे, आप इस्तेमाल में ला सकते हो, जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको करना है सेव। दोबारा सेव करने के लिए डायरेक्ट आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है क्विक एक्सेस बार में, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर देना है। तो Ctrl+S का यूज एक बार सेव करने के बाद लगातार आप यूज करो, ताकि आपका फाइल हर 1-2 मिनट पे सेव होता रहे। तो कीबोर्ड से Ctrl+S आपको प्रेस करते रहना है, और फाइल जो भी आप चेंजेस करोगे वो सेव करते रहना है। देखने के लिए फिर से कीबोर्ड से F5 आपको प्रेस करना है। एंटर, एंटर, पर एंटर प्रेस करना है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने एक सिंपल सा बायोडाटा बनाना सीखा, और F5 प्रेस करके स्लाइड शो यानी स्लाइड्स को डिफॉल्ट रूप से देखने के लिए फाइनल हम लोग कैसे दिखता है वो देखें। अब दो तरह का फाइल बनता है, एक तो आपने जो पहला सेव किया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में, जो आपका रॉ फाइल है जिसको आपको हमेशा बचा के रखना है, बढ़िया से सेव करके रखना है। दूसरा, अगर किसी को आपको दिखाना है तो फिर आपको इस फाइल को नहीं दिखाना है, आपके इसके लिए आएंगे ब्राउज पे, और पहला फाइल छोड़ के आपको चुनना है पावर पॉइंट शो, यानी दूसरा जो फॉर्मेट है वो है पावर पॉइंट शो। पावर पॉइंट शो पे क्लिक करना है। नाम आपका सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है, नाम सेम होना चाहिए, यानी उसी का सेम नेम, क्योंकि एक ही फाइल का वो कॉपी है। तो पावर पॉइंट शो यहाँ पे चूज करना है, सेव पे क्लिक करना है, इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब आते हैं दिस पीसी, डबल क्लिक करके डी ड्राइव खोल लेंगे, इसको खोल लेंगे। अब यहाँ पे अगर गौर से आप देखोगे तो आइकन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। पहला में एक साइन आपको दिख रहा है, ये जो पहला फाइल है वो पावर पॉइंट शो का फाइल है, यानी दिखाने का फाइल है। दूसरा जो फाइल है वो है एडिटिंग का फाइल है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ मिलेगा PPTX, और इसमें राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा PPS, यानी PPS जब भी लगा रहे, PPSX, तो जब भी ये लगा रहे इसका मतलब ये शो वाला फाइल है। किसी को भी दिखाना है तो आपको ये फर्स्ट वाला फाइल, यानी जो आपका सेकंड जो हम लोगों ने सेव किया था, सेकंड टाइप ऑफ, यहाँ पे अब देखो दोनों को हम लोगों ने बड़ा कर दिया, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो आपको जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों में से एक्चुअल में दिखाने वाला और एडिट वाला फाइल कौन सा है। लेकिन राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर एस लगा तो दिखाने वाला फाइल है, और अगर टी लगा है PPT तो फिर वो एडिट वाला फाइल है। तो इसको आपको सेव रखना, ये भले डिलीट हो जाए, ये डिलीट नहीं होना चाहिए। और जो भी आपको चेंजेस करना है इसमें कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। फाइनल जब आपको लगता है कि आपने जो बनाया है बिल्कुल परफेक्ट है, पब्लिश के लायक है, तो फाइनल कंडीशन पे आपको शो वाले फॉर्मेट में सेव करना है किसी को दिखाने के लिए। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मिलेगा शो, और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा ओपन। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है क्लियर, एक से ओपन हो रहा है और एक से शो हो रहा है। तो राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन,
शो, ये डायरेक्ट आपका डिस्प्ले पे दिखने लगा। एंटर, एंटर, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन इस पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे शो मोर ऑप्शन, ओपन, तो डायरेक्ट ये एडिट के लिए खुल जाएगा। तो मेन फाइल आपका है फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला, इसको आपको जरूर सेव करके रखना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको एक सिंपल सा बायोडाटा स्लाइड्स के थ्रू कैसे अपने बायोडाटा को प्रेजेंट करते हैं वो बताया, कैसे फाइल को दो फॉर्मेट में सेव करते हैं, एक रॉ फॉर्मेट में और एक शो वाले फॉर्मेट में, और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट और इसको ओपन करने का तरीका बताया। तो आज की क्लास हम लोग पावर पॉइंट में फर्स्ट डे का जो क्लास था इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे और भी ऑप्शंस को सीखेंगे, टच करेंगे।